दोस्तों, अब राजनेता जो बयान देते हैं कोई भी घटना को लेकर, जैसे पहलगांव में जो हमला हुआ है, काफ़ी झकझोर करने वाला हमला है। अब राजनेता कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सज़ा मिलेगी वगैरह वगैरह, ऐसे पुराने डायलॉग हैं ये। लेकिन साथियों, जो ये हमला हुआ ये भारत के तो ऊपर है, लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर के सीने पर बहुत बड़ा हमला है। क्यों है? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं, खासकर जो दूसरी धर्म के लोग रह रहे हैं वहाँ, उनको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि 4 दिन पहले जो जनरल है पाकिस्तान का मुनीर, उसने क्या जब भाषण दिया, क्या बोला था उसने हिंदुज़म को लेकर के, जम्मू कश्मीर के बारे में। तो यहीं पर आप अनुमान लगा सकते हो उसकी सोच क्या है हिंदू के प्रति, और ये घटना घट गई। तो ये उग्रवादी को मारना, उनके आकाओं को मारना पकड़ना, जैसे हाफिज़ सईद जैसे है, अजहर मसूद जैसे है, और भी कितने सारे संगठन हैं, इनकी कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से। अरे जनरल की नस काटना पड़ेगा, उसकी आर्मी, पंजाब की जो फौज है ना, पंजाब की जो आर्मी, उनकी नस काटिए तो थोड़ा दर्द होगा, तो पता चलेगी कि दर्द क्या होता है। इनको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सत्य है। आज 4 मार दो, 10 मार दो, 20 मार दो, 50 खड़े हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। उनकी भी मजबूरी है, तो इनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो छुटपुट घटना चलती रहती है, लेकिन अभी तक छुटपुट घटना चलती थी। लेकिन अब ये जो हमला हुआ, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कश्मीर के सीने पर बहुत बड़ा हमला है। वहाँ की पॉपुलेशन जो दो रोजी की रोटी कमाने वाली, आज वो भी वंचित हो गई, वंचित हो गई। दूसरा, दिखाना चाहते हैं, आज से 5 साल पहले आर्टिकल 317 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या का आप अनुमान लगा लीजिए, उसको नहीं रहा जा रहा। पाकिस्तान को मुश्किल हो रही उसके लिए देखते हुए इस चीज़ को कि ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आज हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो दिखाना चाहता है इंटरनेशनल के लिए कि इस्लाम भी एक है। सऊदी अरब में प्रधानमंत्री बैठे हुए नरेंद्र मोदी, सऊदी अरब को दिखाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब पूरी मुस्लिम कंट्री को लीड करता है, प्रतिनिधि है, कह सकते हो इसके लिए। सो सऊदी अरब को करना यानी मुस्लिम देशों को मैसेज देना। हालांकि सऊदी अरब घुस को घास डालता नहीं पाकिस्तान को, उसको तवज्जो नहीं देता है, पाकिस्तान के लिए एक पैसे का पर तवज्जो नहीं देता है। तो ये क्या है? पीओके की बात चल रही है, उसको डर सता रहा है पाकिस्तान को। आवाज़ उठ रही, भारत से आवाज़ उठ रही है, पीओके से आवाज़ उठ रही है, तो उसके अंदर वो भी एक दहशत बैठी हुई है। तो दिखाना चाहता है पाकिस्तान यही करके, जो क्यों सामने से उसके बस की बात तो है नहीं लड़ना, सामने तो उसके बस की बात है नहीं। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है आज पाकिस्तानी स्थिति क्या है। ये गोला बना नहीं सकता है, ऐसी अर्थव्यवस्था उसकी है, तो क्या करेगा ये। लेकिन खैर, वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं एज ए सैनिक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको जल्दी इसकी खुशखबरी मिलेगी। बेशक पाकिस्तान में दहशत मची हुई है, ज़बरदस्त भगदड़ मची हुई है, लेकिन भाई मोदी तो छोड़ेगा नहीं, ये तो सबको पता है, ये तो क्लियर है, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने वाले हैं भाई। तो आने वाले समय में भारत मांग रहा है बदला, बदला, बदला लो, बदला चाहिए, बदला चाहिए। क्योंकि जनता आजकल तुरंत फैसला देखती है, एक्शन पर रिएक्शन देखना चाहती जनता, कोई भी हो तुरंत चाहती है, वो इंतज़ार नहीं करती आजकल की जनता। कल परसों, 4 महीने, साल, 10 साल, 9, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए जनता को। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा समय नहीं है, आने वाले समय में आप खुशखबरी सुन सकते हो। अब आज बैठक हुई है, तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। तो बहुत बड़ा हमला है ये भारत के ऊपर, और देखिए आप
तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ लिबरल लोग कहते हैं कि उग्रवादी या दहशतगर्द का कोई धर्म नहीं होता है। तो धर्म नहीं होता है तो ये धर्म पूछ करके क्या किया? धर्म पूछ करके मारा था। अब कह सकता कोई उग्रवादियों को कोई धर्म नहीं होता है? धर्म होता है, आपके सामने प्रत्यक्ष है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब कोई नहीं कह सकता कि दहशतगर्दों का धर्म नहीं होता है, उग्रवादियों का धर्म होता है। तो आपके सामने है ये। तो मैं समझता हूँ अब कहना गलत होगा कि उग्रवादी का कोई धर्म नहीं होता है, दहशतगर्दों का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म होता है। तो ये क्या निर्मम हत्या किया है। पैंट कच्छा उतार कर क्या चेक करना चाहते हैं? सुन करके सही में कलेजा कांप जाता है। ये क्या है? तो मैं समझता हूँ खैर जो भी है बदला तो लिया जाएगा। कब, कहाँ, कैसे, समय का इंतजार करिए। ज़्यादा समय बाकी नहीं मिलेगा देखने को, आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। आप क्या राय रखते हैं इसके लिए ज़रूर कमेंट्स कर बताना। दुख तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा कहूँगा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए करना ही पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। इनकी नस, आर्मी की नस काटने पड़ेगी, पाकिस्तान की आर्मी की नस काटने पड़ेगी, गर्दन की नस। जो चीफ बोल रहा था ना उनका, मेरी नस आज भी फड़क रही है, तो नस काटने ही पड़ेगी। जब घर में किलकारी होगी ना, जैसे हिंदुस्तान में हो रही है, तब उसको याद आएगी, तब उसको पता चलेगा। उग्रवादी माने से कोई फ़ायदा नहीं, उनकी गलती नहीं है, उनके आकाओं की गलती नहीं है। तो मैं सोचता हूँ आज 4 मार दो, 10 मार दो, 100 मार दो, 50 मार दो, कल फिर पैदा हो जाएंगे। उनकी मजबूरी है, पैसे के लिए क्या दुनिया नहीं करती है। तो ये है उनका, जो भी है। खैर उस समय का इंतजार करिए दोस्तों, जल्दी खबर मिलेगी। नमस्कार।